कांग्रेस शासित राज्य धड़ाधड़ ले रहे हैं ये फैसले, अब आरबीआई ने कहा गलत कदम है। केंद्र ने 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत की थी। ये एक तय पेंशन प्लान है जिसमें अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान कर्मचारी करता है, जबकि 14% योगदान सरकार करती है। पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को लागू करने वाले राज्यों को आरबीआई ने चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा है कि ये एक कदम पीछे खींचने जैसा है, जिससे वित्तीय जोखिमों की आशंका बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लेख में कहा है कि इसे लागू करने का वित्तीय बोझ मौजूदा पेंशन स्कीम एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना ज्यादा है। इससे देश के जिन राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है वहां मीडियम टर्म में वित्तीय स्थिति पर संकट गहरा सकता है। 2040 तक ऑप्स लागू करने पर मिलेगा फायदा। पुरानी पेंशन स्कीम पर लौटने से राज्यों को 2040 तक फायदा होगा। इसकी वजह है कि तब तक कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले एनपीएस में उनके योगदान का खर्च घट जाएगा। आरबीआई के लेख में कहा गया है कि इससे राज्य अपनी जीडीपी का सालाना 0.1% बचाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें सालाना जीडीपी के 0.5% के बराबर पेंशन पर ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर वापस लौटने का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के लिए ओपीएस के लिए भुगतान नई योजना का 4.2 गुना होगा, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 4.6 गुना, झारखंड और पंजाब के लिए 4.4 गुना और हिमाचल प्रदेश के मामले में ये 4.8 गुना होगा। क्या है एनपीएस? केंद्र सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की शुरुआत की थी। ये एक तय पेंशन प्लान है जिसमें अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान कर्मचारी करता है, जबकि 14% योगदान सरकार करती है। इस रकम पर निवेश के बाद हासिल हुए रिटर्न से पेंशन की रकम तय होती है, यानी ये एक तयशुदा निवेश कार्यक्रम है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में किसी कर्मचारी को उनके कामकाजी जीवन के दौरान कुछ भी योगदान करने की जरूरत के बगैर भी उसके आखिरी वेतन के 50% रकम